नमस्कार। मैं विजय शंकर मिश्र, एडवोकेट, वर्तमान में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और भारतीय जनता पार्टी की प्रासंगिकता के संदर्भ में तथा वर्तमान में जो सावरकर युक्त भारत का निर्माण हो रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाह रहा हूं। वर्तमान में जो भारतीय राजनीति है, यह उस ओर बढ़ रही है जिस ओर सावरकर के विचार हुआ करते थे। सावरकर के विचार से को सुनकर कुछ लोग जो सावरकर के विचारों से अवगत नहीं है, केवल सावरकर के बारे में सुने हैं, प्रतिक्रियावादी हो सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि ये कोई बाहर से आयातित विचार है, किंतु नहीं। जिस प्रकार न्यूटन ने गति के 3 नियमों को प्रतिपादित किया था, ऐसा नहीं है कि न्यूटन जब नहीं थे तो वृक्ष से फल नहीं गिरते थे, पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को आकर्षित नहीं किया करती थी, किंतु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण या न्यूटन के गति का जो सिद्धांत था कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी या गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, जब तक कि कोई बाहरी बल उसको प्रभावित न करे। तो जिन नियमों की खोज उन्होंने की थी, वो नियमों की खोज की थी, प्रतिपादित किया था। संसार वैसे ही चल रहा था, गुरुत्वाकर्षण होता था न्यूटन के पहले भी। उसको एक नियम के रूप में लोग नहीं जानते थे, या जानते भी थे। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि न्यूटन के ही कहने पर हुआ, न्यूटन ने ही प्रतिपादित किया, लोग समझते भी थे। इसी प्रकार सावरकर के पहले भी समझने वाले समझते थे, किंतु सावरकर ने एक ऐसा व्यक्ति जो शस्त्र, शास्त्र और संस्कृति तीनों का नायक था, जो 23 वर्ष की उम्र में लंदन चला गया और फिर भी भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व का इतना सूक्ष्म विश्लेषण किए वीर सावरकर, और इस राष्ट्र के लिए 2 जन्म के आजीवन कारावास की सजा पाई। इसीलिए उन्हें मैं राष्ट्र देवता के नाम से संबोधित करता। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य, सावरकर इस समय सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, विभिन्न राज्यों में है, पूरे राष्ट्र में है, कुछ राज्यों को छोड़कर, साउथ के कुछ स्टेट्स को छोड़कर। किंतु साउथ वैसे स्टेट्स में जहां सत्ता में नहीं है, वहां भी इसका प्रभाव काफी दृष्टिगोचर हो रहा है और बढ़ते क्रम में है, असेंडिंग स्टेट में चल रहा है। तो सत्ता एक ऐसी चीज होती है जिसमें ताकत होता है। राजा पहले दंड धारण करता था, सत्ता आज भी रूल ऑफ लॉ से चलती है और चलनी भी चाहिए। मनमानी ढंग से नहीं, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, वो लॉ जो संसद बनाती है और जिसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय करती है, हाई कोर्ट करते हैं, उच्च न्यायालय करते हैं। और यदि कोई उससे डेविएट करता है तो न्यायालय उसे दंड भी देते हैं। किंतु सत्ता में शक्ति होती है। एक प्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेपाली बोले थे कि राही दिल्ली जाते हो तो कहना उस सरकार से
शासन चलती नहीं चरखे से, चलती है तलवार से। अर्थात जिसका जो गुण होता है उसमें होना चाहिए। सत्ता दंड धारण करती है। रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने के लिए उसे दंड धारण करना पड़ता है। ताकि दुष्टों का दलन और शोषितों का उद्धार हो सके। ताकत, उस सत्ता में ताकत होती है, और ताकत की पूजा तो भारतीय संस्कृति में शक्ति की पूजा करते हैं हम लोग। शक्ति का सदैव महत्व रहा है। जयशंकर प्रसाद की भी एक पंक्ति है कि यह नीड़ मनोहर कृतियों का, यह संसार जो है मनोहर कृतियों से भरा हुआ है, एक से एक सुंदर कृतियां हैं। यह नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्व कर्म रंगस्थल है। लेकिन यहाँ कर्म रंगस्थल है, कर्म की प्रधानता है। यह नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्व कर्म रंगस्थल है परंपरा लग रही यहाँ ठहरा जिसमें जितना बल है। किंतु उन्होंने अपना अनुभव बताया कि परंपरा से यही दृष्टिगोचर हो रहा है कि वही इसका उपभोग किया जिसमें जितना ताकत होता है, जिसमें जितना बल होता है। तो बल की परिभाषा, बल और ताकत का महत्व सदैव रहा है, और जो सत्ता में निहित होती है। सावरकर के भी एक पंक्ति है कि तुम्हारे पास दो ही विकल्प हैं, या तो युद्ध की वीर विजयनी नीति, या फिर बुद्ध की आत्मघाती नीति। तो गृहस्थ के लिए, नागरिकों के लिए, जो सांसारिक हैं, उनको सन्यासी का धर्म नहीं धारण करना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षितः, अहिंसा परमो धर्मः तो है। उसके बाद धर्म हिंसा तथैव च, किंतु धर्म को स्थापित करने के लिए राम और कृष्ण भी हिंसा का सहारा लिए हैं। दुष्टों का दलन करना ही पड़ता है। सावरकर के भी एक पंक्ति है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो कुछ बात कड़वे हो सकते हैं, लेकिन वो सत्य होते हैं। इसीलिए सत्ता को दंड धारण करना पड़ता है। किंतु सत्ता को रूल ऑफ लॉ से भी चलना चाहिए। और हम इस बात से संतुष्ट हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ऐसे लोग हैं, बीच में और नीचे जो भी हों, नीचे भी ठीक हैं, ऊपर भी ठीक हैं, सब जगह ठीक हैं। किंतु जहाँ अच्छे लोग होते हैं, जहाँ अच्छे सिक्के होते हैं, वहाँ खोटे सिक्के भी चलाए जाने की बहुत संभावना होती है। इसलिए कुछ स्वार्थी लोग जो केवल विभिन्न पदों पर सुशोभित होकर अपने स्वार्थ को ही अपना ध्येय बनाएं, ऐसे लोग भी भारतीय जनता पार्टी में आते रहते हैं। अतः एक ऐसा फोरम होना चाहिए जो जिस प्रकार गंगा को शुद्ध किया गया है, भारतीय जनता पार्टी को भी शुद्ध करते रहे। उस फोरम का गठन होना चाहिए। और ऐसा विचार मैं इसलिए व्यक्त कर रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को शुरू से उठाया है, स्वयं को पीछे कर लोगों को आगे बढ़ाया है, ताकि एक बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करे। और वो इसलिए नहीं कि सत्ता के बल पर कुछ गलत हो, वो इसलिए कि शोषितों का कल्याण हो, रूल ऑफ लॉ हो, राष्ट्र और नेतृत्व सभी यशस्वी हों, और हिंदुत्व की पताका जो मानवता का चरमोत्कर्ष होता है,
जिसको हिंदुत्व मानवता के चरमोत्कर्ष का ही नाम है, वो सारे विश्व में फहराए और सावरकर के ये उक्ति चरितार्थ हो कि हिंदुत्व हिमालय के गरुड़ों को पंख विहीन नहीं करता, उसके उड्डयन शक्ति में वृद्धि ही करता है। विश्व के कोने कोने में छा जाओ, जहाँ कहीं भी अच्छाई हो उसे ग्रहण करो और तुम में जो कुछ भी अच्छाई हो उसे सारी दुनिया में बिखेर दो। सावरकर की एक और पंक्ति है कि जो नाम मानव जाति के लिए जीवनप्रद है उनमें से एक है हिंदुत्व। अतः सावरकर को ठीक से न जानने वाले तो वह ही सावरकर के बारे में अनर्गल प्रलाप करते हैं, और कुछ लोग तो अपने कद को बढ़ाने के लिए बड़े आसानी से मशहूर किया है हमने खुद को, आज हमने एक बड़े शख्स को गाली दी। अर्थात कुछ लोग सावरकर को गाली देकर अपने कद को ऊंचा करना चाहते हैं। लेकिन हमें संतोष है, और इतना ही संतोष नहीं, आगे और प्रयत्न करते रहना है कि भारत में सावरकर युक्त भारत का निर्माण हो। सावरकर युक्त भारत का अर्थ है कि मानवता अपने चरमोत्कर्ष की ओर अग्रसर हो रही है। कोई शोषित ना हो, कोई शोषण न करे, रूल ऑफ लॉ हो। भारतीय जनता पार्टी में भी जिन लोगों ने त्याग किया है और पूर्व में नए नए लोगों को भाजपा में प्रवेश कराकर आगे बढ़ाया है और खुद पीछे रहकर त्याग किया है, और उनमें ओज और तेज बाकी हो, उन लोगों को आगे बढ़ाएं। ऐसे लोगों को अपनी पैरवी स्वयं न करनी पड़े। एक मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, लोग कहेगा कि अपनी पैरवी स्वयं कर रहे हैं, तो ऐसे अनेक लोगों को अपने बारे में स्वयं न बोलना पड़े। जो लोगों को आगे बढ़ाए, इकोनॉमिक्स करते हुए से एमए करते हुए भारतीय राजनीति में आके युवा मोर्चा का अध्यक्ष रोहतास जिले का, फिर प्रदेश में कार्य किया 20 वर्षों तक। किंतु जगत प्रकाश नड्डा उसमें युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, फिर उमा भारती थी। किंतु अपनी पैरवी स्वयं न करूंगा तो एपीपी नहीं बन पाऊंगा, पीपी नहीं बन पाऊंगा। कोई ऐसा नहीं है कि स्वार्थ के लिए। अच्छे लोग बनेंगे तो उसे उत्तरदायित्व समझकर राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाएंगे। मैं अपने पर नहीं, ऐसे अनेक लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में कार्य तो किए, भाजपा को बढ़ाए, लेकिन अपनी पैरवी करने में कि मुझे कोई उत्तरदायित्व दिया जाए शर्म महसूस करते हैं, इसलिए कि लोग कहेंगे कि उत्तरदायित्व नहीं, ये तो एक अपना स्वार्थ साधने के लिए पद मांग रहे हैं। इसलिए अपनी पैरवी आदमी अब स्वयं नहीं करता। एक फोरम होना चाहिए। सफलता में इतने मदमस्त मतवाले और दीवाने न हो जाइए कि ऐसे लोगों को भूलकर जमीन से अपना पैर उठा लीजिए। सफलता अच्छी चीज है, लेकिन सब इतनी ही सफलता कभी कांग्रेस को थी, उसके पांव उखड़ गए और आज सावरकर युक्त भारत का निर्माण हो गया। लेकिन ऐसा न करें कि जिस ध्येय से ऐसा किया गया था वैसे लोगों को आगे न बढ़ा के एक ही लोग को बार बार विधान परिषद में भेजना, बार बार राज्यसभा में भेजना, बार बार लोकसभा में भेजना, सरकार के विभिन्न पदों पर जहां निर्णय लिया जा सकता है, जहां कंट्रोलिंग की जा सकती है, बार बार एक ही लोगों को रखना और उन्हें करप्शन में लिप्त कर देना। ऐसे स्वार्थी लोगों को आपकी पहचान करके और पुराने जो लोग कभी त्याग किए थे उन लोगों को रिप्लेस करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा करें।
अन्यथा सत्ता की दीवानगी में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा तो हम लोगों को बहुत दर्द होगा और होने भी नहीं देंगे। और ऐसा नुकसान न हो इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया का ज़माना है, आप तक बात पहुँचे, नेतृत्व तक बात पहुँचे। हम भारतीय जनता पार्टी का जब हम लोग काम करते थे तो हम लोगों की ये सोच थी कि जो अटल जी सोचते हैं वही हम लोग भी सोचते हैं, जो हमारी शैली है वही अटल जी की शैली है, जो और वर्तमान में भी जो मोदी सोचते हैं वही हम लोग भी सोचते हैं। ऐसा तारतम्य होता है तभी पार्टी बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत छोटे किस्म के लोग हैं और जो राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे हैं वो बहुत महान किस्म के लोग हैं। नहीं, एक कार्यकर्ता, भाजपा का हर कार्यकर्ता महान है। और जिसमें महानता नहीं है, जिसमें स्वार्थ है, वैसे लोगों को दूर किया जाना चाहिए, वैसे लोगों को उन उत्तरदायित्वों से मुक्त किया जाना चाहिए। और मेरा ये बार बार कहना है कि वैसे लोग जो कभी त्याग करके आगे बढ़े थे उनको खोज खोज कर एक फोरम बने और उनके पिछले किए हुए कार्य और त्याग के आधार पर उनको उत्तरदायित्व दिया जाए, जिसमें ओज तेज और कुछ कर गुजरने की ऊर्जा बची हुई है। और उनसे विचार लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने के लिए और क्या किया जाए। इसके लिए एक फोरम का निर्माण हो और उसकी मॉनिटरिंग सीधे राष्ट्रीय नेतृत्व के पास हो। ऐसा नहीं कि जो पैरवी के दौड़ में आगे बढ़ जाएं, बस वही आगे बढ़े रहें। क्योंकि हीरा कभी नहीं कहता कि मेरा मोल लाख टका है, लेकिन ये भी बात सत्य है कि हीरे की पहचान जौहरी करता है। अगर जौहरी को घमंड हो जाए कि नहीं नहीं हम शीशे को भी हीरा ही बना देंगे, तो वो उन शीशों की चमक खत्म हो जाएगी और वही हाल होगी जो कांग्रेस की हुई थी। पूरे देश में कांग्रेस छाई हुई थी और उखड़ गई। वो गलती कभी नहीं होनी चाहिए और हम लोग होने भी नहीं देंगे। ऐसा मत कोई सोचे कि हम लोग कर लेंगे, हम लोग तो राज भोग लेंगे, लेकिन नहीं, होने भी नहीं देंगे। इस बात को याद रखिए। आपको फोरम बनाना होगा और ऐसे लोगों को बढ़ाना होगा और बार बार एक ही लोगों को राज्यसभा, विधान परिषद और MP या सरकार के विभिन्न नीति नियामक पदों पर, मेंबर में लाभ के पदों पर एक ही व्यक्ति को बार बार रखना आत्मघाती होगा। ऐसा आत्मघाती कदम भारतीय जनता पार्टी कभी अपनाने से रुके और भाजपा को स्वयं के संबंध में विश्लेषण करना चाहिए। और हम जैसे लोगों के राय, हम जैसे अनेक लोग हैं, लाखों लोग हैं, केवल मैं ही कैसे हो सकता हूँ? जब मैं हूँ तो लाखों लोग होंगे जिन्होंने त्याग किया होगा, खुद पीछे रह के लोगों को बढ़ाया होगा, सिर्फ इस गरज से कि पार्टी बढ़ जाए, एक बार बढ़ तो जाए। और हम लोगों ने सत्ता पाली और सत्ता में ताकत होती है, शक्ति होती है और शक्ति ही धुरी होती है, समाज को संचालित करती है। जब शक्ति मिलता है, शक्ति धारण करते हैं। कभी पुष्यमित्र शुंग ने शक्ति धारण की थी। पुष्यमित्र शुंग को सब सत्ता मिली थी तो सनातन धर्म का डंका बजाया था। तो सत्ता में बहुत ताकत होती है, किंतु मैं कदापि नहीं कहता कि सत्ता शोषण का माध्यम होना चाहिए। सत्ता का सबसे पहला काम है रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना, और ये मेंटेन होना चाहिए। और एक चीज़ और है कि भारतीय न्यायपालिका में भी जजों, मजिस्ट्रेटों को अकाउंटेबल बनाया जाना चाहिए। अगर जानबूझकर या अपने ईगो के द्वारा या आर्बिट्रेरी कोई ऑर्डर पास होता है तो उनको अकाउंटेबल बनाया जाना चाहिए। लॉ के अगेंस्ट में यदि कोई ऑर्डर देते हैं
तो इसका दंड उनको भी मिलना चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए, चाहे भले ही वो उनका प्रमोशन हेल्डअप किया जाए या अन्य कार्य किए जाए। एक ऐसा सिस्टम लॉ में ही होना चाहिए कि वो खुद अपने सिस्टम को ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को ठीक रखे। और यह इसकी व्यवस्था भी सत्ता और संसद एज न्यायपालिका के लोगों से मिलकर, सर्वोच्च लोगों से मिलकर ही कर सकती है। तो इतने देर के वीडियो से आप लोग समझ गए होंगे कि सारा चीज़, ये सारा लब्बो लुआब जो हमारे इस वीडियो का है वो यही है कि राष्ट्र में एक ऐसी नीति हो। इसी नीति की तड़प से हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया था। इकोनॉमिक्स से एमए करते हुए भी जब लोग वैकेंसी भरते हैं, बहुत से कार्य करना, अपने रोजी रोजगार, वैसे समय में मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष हो गया था। मैं अपना स्वार्थ त्याग किया था, उसके बाद प्रदेश में रहा और लॉ की प्रैक्टिस ज्वाइन किया। तो आज पैरवी में पीछे हो गया, तो आज तक एपीपी और पीपी नहीं बन पाया। और जाके अपने से जूनियर नेताओं से कहना पड़ता है कि एपीपी का निकला है, आप लोग क्यों नहीं कार्यकर्ताओं को ही करते हैं। जो कम्युनिस्ट हैं, जो कांग्रेसी हैं, वो पैरवी में आगे निकल के और वर्तमान के नेताओं से संपर्क साध के वो एपीपी पीपी बन जाते हैं। इसका कारण क्यों है? विधान परिषद में चले जाते हैं, एमपी में चले जाते हैं, एमएलए में चले जाते हैं, बार बार जाते हैं। इसका कारण ये है कि ऐसे फोरम का अभाव है। लोग नहीं बोलते थे, कार्यकर्ता नहीं बोलते हैं, शोषित हो जाते हैं वो कार्यकर्ता। इस बात से संतुष्ट होते हैं कि जाने दो, भाजपा बढ़ी हुई तो है। किंतु ऐसा नहीं चलेगा, नहीं तो पैर उखड़ जाएंगे भाजपा के भी। भाजपा में फोरम की स्थापना करनी होगी और पुराने तेजस्वी लोगों की पहचान करनी होगी। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाए हैं उनको खोज कर, जो दूसरों को आगे करके स्वयं पीछे रहे उनको खोज कर और सही जगह दिलाना होगा, सही दायित्व देना होगा। क्योंकि वो स्वार्थी लोग नहीं हैं, वो दायित्व का निर्वहन करेंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी, राष्ट्र बढ़ेगा, मानवता बढ़ेगी, सुशोभित होगी। लक्ष्य ये है, लक्ष्य ये नहीं है कि मैं एपीपी बन जाऊं, आज तक नहीं बना, ऐसी बात नहीं है। जीवन ऐसे भी चलता है। जो कम्युनिस्ट थे, जो कांग्रेसी थे, वो घुस घुस के रेलवे बोर्ड में, विभिन्न बोर्डों में मेंबर हो जाते हैं। फोरम का अभाव। अच्छे फोरम का अभाव है, इसलिए विश्लेषण करना चाहिए, कुछ आंतरिक परीक्षण करना चाहिए। नेतृत्व इस तरह से दीवाना न हो और एक ही पद बार बार किसी को देकर करप्ट न बनाया जाए। वो विलासी हो जाते हैं जिनको बार बार पद दिया जाता है। पद उसी को दिया जाए जो पद को दायित्व समझे। अब सभी लोग समझते हैं, इस तरह के थ्योरेटिकल भाषण न दें कि हाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग, ऐसे लोगों का प्रवेश हो चुका है। क्योंकि जहाँ असली सिक्के होते हैं वहीं खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। इसलिए खोटे सिक्कों की पहचान होनी चाहिए। नहीं तो खोटे सिक्के अगर बहुतायत में होते हैं तो असली सिक्का लोग घर में चुरा कर रखने लगते हैं। यानी जब गलत लोग आगे बढ़ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में तो सही लोग स्वयं बैक हो जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी रूपी वृक्ष, पौधे को लगाकर हमने वट वृक्ष बनाया है, इसलिए हमें दर्द होता है। इस वीडियो को ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जानकार हूँ और नेतृत्व को नसीहत दे रहा हूँ, किंतु यदि हमारे वीडियो में लगता है कि कुछ बात सही है, ऐसा होना चाहिए। नो फोरम एट ऑल, कोई ऐसा फोरम नहीं है जो पुराने लोगों में जिसमें ओज तेज बाकी है।
जिन्होंने त्याग किया है उसको सही जगह पर फिट किया जाए, ऐसा कोई फोरम नहीं है। एक औपचारिक फॉर्मल फोरम बनना चाहिए और उसके माध्यम से काम होना चाहिए, न कि पिक एंड चूज। चमचों को बढ़ाने से नहीं होगा, पिक एंड चूज पद्धति नहीं, एक सिस्टम बननी चाहिए और सिस्टम का निर्माण होना चाहिए। बार बार फोन आ जा रहा है इसलिए दिक्कत हो जा रही है, वीडियो बनाते समय ही फोन आ जाता है। अब वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र देवता सावरकर। सावरकर युक्त भारत का निर्माण होना चाहिए और यहाँ के हवा और पानी में भी सावरकर का ऋण है वो अदा होना चाहिए। जय श्री राम।